जय हिंद प्यारे साथियों। ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नई भर्ती आई हुई है। ईएमआरएस क्या होता है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं। ईएमआरएस क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे हिंदी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कहते हैं। इसके लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 4062 पोस्ट हैं। 3 टाइप की वैकेंसी हैं, लैब असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट एंड अकाउंटेंट। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लैब असिस्टेंट के बारे में देखते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो इसमें 373 पोस्ट हैं लैब असिस्टेंट में। अगर हम इसकी एज की बात करें तो 30 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है, SC ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप 10th पास हैं प्लस आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किस में होना चाहिए? तो लेबोरेटरी टेक्निक में आपने डिप्लोमा कर रखा हो और 10th पास हैं तो आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लैब असिस्टेंट के सिलेबस की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, 2.5 घंटे का आपके पास समय होगा एग्जाम में। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या क्या आएगा सिलेबस में आपके एग्जाम में? तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज, यानी आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, उसका आपको एक पेपर देना होगा। तो यहाँ पर जो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन आएंगे। 15 चौक 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लस जो आप स्पेसिफिक नॉलेज का एक सब्जेक्ट चुनेंगे उसके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ये हो गया हमारा लैब असिस्टेंट का। सारी जानकारी आपको लैब असिस्टेंट के बारे में मिल गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट के बारे में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे JSA कहते हैं, इसमें जो एज है मैक्सिमम वो 30 वर्ष है। इसमें टोटल पोस्ट 759 हैं, 759। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास। किसमें? आप साइंस सब्जेक्ट से 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस से नहीं हैं, सिर्फ 12th पास हैं, अदर सब्जेक्ट से जैसे बीकॉम, आपने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया तो उसके लिए भी वैकेंसी है। 12th पास हैं आप, साइंस नहीं थी आपके पास 12th में, तो आपके पास यहाँ पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। क्लियर हो गया? तो 12th पास पर वैकेंसी है JSA में। साइंस भी है और नॉन साइंस भी है। साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन साइंस के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, 35 वर्ड्स में इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। क्लियर? अब इसके सिलेबस की बात करें JSA के तो यहाँ पर 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 मार्क्स के, 2.5 घंटे का समय होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश एंड कंप्यूटर। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर ऑपरेशन से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरी पोस्ट के लिए, जो हमारी अकाउंटेंट के लिए है। आप सभी अगर बीकॉम किया हुआ है तो आपके लिए भी पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, जैसा कि देखा आपने, तीनों पोस्ट के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम एज है। अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है अकाउंटेंट के लिए, तो 361 टोटल पोस्ट है। क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी? ग्रेजुएशन यानी बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम वाले ही अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, अकाउंटेंट के सिलेबस की। 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। 5 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर।
रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर ऑपरेशन से 20 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर आपके 130 क्वेश्चन हो जाते हैं अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और होगा आपके पास अकाउंटेंट में, जो कि 40 क्वेश्चन का होगा। इस तरह से 130 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई डेट कब से है, तो 29 जून से 31 जुलाई के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 जून, अब क्या चल रहा है, जुलाई, जून से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और 31 जुलाई तक कर सकते हैं। फीस कितनी होगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 होगी, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 31 जुलाई तक काउंट होगी। सैलरी की बात करें, लैब असिस्टेंट के लिए सैलरी 18,000 से 56,000 होगी। जेएसए के लिए 20,000 से 64,000 तक सैलरी होगी। अकाउंटेंट के लिए 40,000 से 1.5 लाख तक सैलरी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।